दोस्तों, आज बात करेंगे रानी पद्मावती की। इनकी भारतीय इतिहास में एक अहम पहचान है। यह क्लिप अंत तक देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें। 12वीं और 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत थी। दिल्ली के सुल्तानों ने विस्तार के लिए मेवाड़ पर बार बार आक्रमण किए। इन आक्रमणों में एक आक्रमण ऐसा भी था जो रानी पद्मावती को हासिल करने के लिए हुआ था। वह सुल्तान था खिलजी। पद्मावती गंधर्व सेन और चंपावती की पुत्री थी। उस समय गंधर्व सेन राज्य था। पद्मावती ने विवाह योग्य होने पर उनके पिता ने पद्मावती का स्वयंवर किया। इस स्वयंवर में सभी हिंदू राजा उपस्थित थे। इस स्वयंवर में राजा रतन सिंह ने पद्मावती से विवाह किया। राजा रतन सिंह चित्तौड़ के राजा थे। राजा रतन सिंह के संगीतकारों में राघव चेतन सिंह भी संगीतकार था। चेतन सिंह संगीत के अलावा जादूगरी भी था। चेतन सिंह की जादूगरी से राजा अनजान था। एक बार राजा ने चेतन सिंह की जादूगरी को देख लिया। इससे क्रोधित होकर राजा ने चेतन सिंह को अपने राज्य से निकाल दिया। इस पर चेतन सिंह और रतन सिंह में दुश्मनी हो गई। अपने अपमान का बदला लेने के लिए चेतन सिंह दिल्ली के सुल्तान खिलजी के पास चला गया। चेतन अपने संगीत के दम पर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाने में सफल रहा और खिलजी के सामने पद्मावती की सुंदरता का व्याख्यान किया। यह सुन खिलजी पद्मावती को पाने के लिए सोचने लगा और पद्मावती को पाने के लिए खिलजी ने चित्तौड़ पर अपनी सेना को आक्रमण करने के लिए भेज दिया। खिलजी पद्मावती को देखना चाहता था। रानी को देखने के लिए खिलजी ने रतन सिंह के पास यह संदेश पहुंचाया कि वह पद्मावती को अपनी बहन मानता है और उसको देखना चाहता है। राजा रतन सिंह ने अपने राज्य को बचाने के लिए सहमति दे दी और रानी भी खिलजी को अपना चेहरा शीशे में दिखाने के लिए तैयार हो गई। और जब खिलजी को यह पता चला तो वह अपने योद्धाओं के साथ महल में चला गया। और जब खिलजी ने रानी को शीशे में देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने रानी को अपना बनाने का निश्चय किया। और जब खिलजी अपने शिविर में लौट रहा था तब राजा रतन सिंह भी उसके साथ था। खिलजी ने धोखे से रतन सिंह को बंदी बना लिया और पद्मावती की मांग करने लगा। चौहान, राजपूत, गोरा और बादल ने सुल्तान को हराने के लिए एक चाल चलते हुए खिलजी को संदेश भेजा कि अगली सुबह पद्मावती को सुल्तान को सौंप दिया जाएगा। अगली सुबह 150 पालकियां सुल्तान के शिविर की ओर महल से निकल ली। सुल्तान ने समझा कि इन पालकियों में रानी होगी, लेकिन उनमें सैनिकों के साथ गोरा और बादल थे। उन सैनिकों ने राजा रतन सिंह को छुड़ा लिया और सुल्तान के घोड़े को लेकर वहां से महल में आ गए। इस मुठभेड़ में गोरा मारा गया, लेकिन बादल ने राजा को किले तक पहुंचा दिया। इससे क्रोधित होकर सुल्तान ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया और सुल्तान ने किले को घेर लिया। और धीरे धीरे किले में रसद की कमी हो गई और रतन सिंह को किले का द्वार खोलना पड़ा। रतन सिंह सैनिकों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। राजा की मृत्यु की बात सुनकर रानी ने सोचा कि सुल्तान की सेना सभी पुरुषों को मार देगी। अब रानी के पास दो रास्ते थे, या तो वह जौहर कर दे या सेना के सामने आत्मसमर्पण कर ले। इस पर सभी महिलाओं ने जौहर को चुना और रानी के साथ चित्तौड़ की सभी महिलाएं आग में कूद गई। यह सब देखकर महल के पुरुषों ने शाह का प्रदर्शन किया और सुल्तान की सेना से जब तक लड़ते रहे तब तक की पूरी सेना खत्म न हो गई। दोस्तों, यह था रानी पद्मावती का जौहर। दोस्तों, इसे अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। इसको इतना शेयर करें कि हर व्यक्ति इस भारतीय इतिहास की इस घटना को सुन सके।